और अगेन आई ब्रॉट अ न्यू अपडेट फॉर टुडे। वो नई अपडेट यह है कि सरकार का जो न्याय विभाग है साथियों, ठीक है, सरकार का न्याय विभाग है और एक जो है राज्य का न्याय विभाग है जो कि हाई कोर्ट है, और ये सरकार का न्याय विभाग है, ठीक है। तो हाई कोर्ट के से कहो विरक्त या कहिए अलग ही जो ये सरकार का न्याय विभाग है, यह प्रतिक्रिया दे रहा है अपनी और सुझाव दे रहा है, ठीक है। ये न्याय विभाग हाई कोर्ट से भी लगता है कि ऊपर में है, आगे है यानी, ठीक है। क्योंकि यह विभाग दे रहा है कि अगली भर्ती में शामिल किया जाएगा, इसमें नहीं किया जाए, ऐसा सुझाव दे रहे हैं। फिलहाल सुझाव है ये, जो कि सरकार को मानना ना मानना सरकार के हाथ में है। और इनका आधार ये है कि वही जो कि कोर्ट में एक बार बीएड के साथ ही इस बात को कह चुके हैं कि प्रक्रिया के बीच में नहीं रखा जा सकता है, ठीक है। जबकि हाईकोर्ट ने 28 तारीख को आदेश कर दिया है और वो इस बात से हाईकोर्ट नैनीताल अवगत है कि प्रक्रिया चल रही है, भर्ती प्रक्रिया चल रही है, और उसको यह भी ज्ञात है कि क्या इसमें वर्तमान स्थिति है, ठीक है। क्या यहाँ पे सर्विस रूल हैं, किस प्रकार हैं, हाईकोर्ट को सारा अवगत है। पूरी इसमें डिटेल्ड कई आर्गूमेंट और बहस कोर्ट के अंदर हो चुकी है अलग अलग समयों पर, चाहे वो सिंगल बेंच है और वो डबल बेंच रही हो, सारी बहस वहाँ पे हो चुकी है। और बीएड के साथियों को इसी बात पे कई बार फटकार भी वहाँ पर लग चुकी है, ठीक है। तो जो सरकार और ये जो यहाँ पर न्याय विभाग है, ये बिल्कुल जो बीएड के साथी हैं उनकी बात को ही यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। तो आधार इनका यही है जो पूर्व में बीएड के साथी हाईकोर्ट नैनीताल में कह चुके हैं कि प्रक्रिया के बीच में नहीं रखा जा सकता, जबकि यह प्रक्रिया के बीच में रखने का सवाल ही नहीं है। और इसमें अगर कोई गलती है तो सरकार की तरफ से है, क्योंकि जब ये आवेदन निकले थे उसी समय एनएमएस डिक्लेयर तब भी वैलिड था और आज भी उसी प्रकार वैलिड है। कोई नया तथ्य इसमें कुछ भी नहीं सामने आया है, ठीक है। केवल पूछा गया है डायरेक्टर एनसीटी से कि वैलिड है कि नहीं, पूछा गया है, कोई नया तथ्य कुछ भी ऐड नहीं हुआ है फिलहाल। तो ये आवेदन से पूर्व में भी वैलिड था और आज भी क्या है, वैलिड है। तो इसमें कोई ऐसा समस्या है नहीं। समस्या है तो सरकार के यहाँ पर अगर कानून के उसमें देखा जाए, है ना, तो कानून से बात की जाए तो बीएड भी कानून से नियंत्रित होता है और सरकार भी कानून से ही नियंत्रित होती है, क्योंकि हमारा जो कानून है और जो पूरा भारत देश है वह भी कानून के अंतर्गत संविधान से ही नियंत्रित होता है। तो संविधान से ऊपर और कानून से ऊपर तो कोई भी नहीं है, ये ठीक है। संविधान में भी लिखा गया है कानून के समक्ष सब क्या हैं, बराबर हैं। तो ये आप अच्छे से जानते हैं फिलहाल। और आगे अगर आप देखते हैं इसमें मैं थोड़ा सा तथ्यों को, हालांकि ये सूत्रों के मुताबिक मुझे अभी पूरी डिटेल इस पर नहीं मिल पाई और मैं जल्दी में भी था, लेकिन साथियों को अपडेट के लिए मैंने सोचा इस पर कुछ साथियों तक सूचना इन्फॉर्मेशन पहुँच बताई जाए क्या है। और एन शुरू से ही मैं जैसा कह रहा हूँ भर्ती में शामिल है प्रक्रिया, क्योंकि जब से आवेदन निकला है एनएस ने उसमें भरा हुआ है, एनएस को लिस्ट में शामिल भी किया गया है शिक्षा विभाग द्वारा, ठीक है। तो जब शिक्षा विभाग ने शामिल किया लिस्ट में उनकी नाम है, ठीक है। और जियो भी पहले, अगर जियो भी क्यों जारी हुआ अन्यथा, जो पहले शुरू पूर्व में जियो आया था तो किस प्रकार आया, क्यों आया और बाद में फिर क्यों कैंसिल हुआ, है ना। और क्यों इंटरिम आदेश पूर्व में भी सिंगल बेंच ने जारी किया और क्यों आज डबल बेंच ने चीफ जस्टिस माननीय जो हमारे चीफ जस्टिस जी की कोर्ट है वहाँ से भी यह आदेश हुआ है कि शामिल किया जाए। और ये जो सरकार का न्याय विभाग है ये हर बातों से अनभिज्ञ है, ऐसा प्रतीत हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि वो ये कह रहा है जो बीएड के साथ ही कोर्ट में कह चुके हैं उसी बात को यहाँ पे रिपीट कर रहा है वैसे, ठीक है ना। हालांकि ठीक है, हमें किसी से कोई विरोध नहीं है, लेकिन बातें वही रिपीट हो रही हैं। एनएस जो आते मान्य थे और आज भी मान्य हैं, जैसा मैं अभी पूर्व में कह रहा हूँ। और यहाँ पर आप देखेंगे कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हुए मैं तो यही हम तो यही कहेंगे कि सम्मान करते हुए सरकार को लोकतंत्र में आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए, क्योंकि ये देखिए कानून से ऊपर सरकार भी नहीं है और कानून से ऊपर कोई भी नहीं है, चाहे वो एनएस हो चाहे वो बीएड हो या अन्य कोई भी पूरे देश के नागरिक और राज्य के नागरिक हैं, कानून के समक्ष क्या है, सब समान है। सबको क्या है अपना शामिल होने का भर्ती में अधिकार है, सरकारी नौकरियों में उनको समानता का अवसर प्राप्त है ना। तो ये कहना गलत है कि इनको नहीं रखना उनको नहीं रखना, फॉर्म या उस समय नहीं थे या थे, ये सरकार का फॉल्ट है। सरकार को इसमें अपना संशोधन है तो तुरंत करना चाहिए कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हुए, और उन्हें शामिल करना चाहिए और भर्ती को जल्द से जल्द समाप्त करके आगे की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ।